हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम लोग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए क्लासेस चालू कर रहे हैं, मतलब लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका यूनिट 1 से मध्यकालीन भारत शुरुआत हो चुका है। और मध्यकालीन भारत में जो आपका आज का टॉपिक है, एमपी में मालवा में जो आपका स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत थी या मुस्लिम काल था, उसको पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे गौरी, खिलजी, गुजरात और निमाड़ के फारूकी वंश पढ़ेंगे। लास्ट आपको याद था बेटा, अगर लास्ट आपने क्लास की होगी तो लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत देखा था। और यहाँ पे देखा था हमने कि तुगलक काल से एमपी में दिलावर का गौरी क्या करता है, स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है। याद है आपको कि नहीं याद है? अगर आपने क्लास की होगी तो बाकायदा आपको याद होगा, और क्लास नहीं की होगी तो आपको कतई याद नहीं होगा। ठीक है ना, कतई याद नहीं होगा। तो आज के जो काम है आपका क्या है बेटा, पहले क्लास को रिवाइज करना है आज का, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम काल। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम काल, और नोट डाल के लिख लेंगे कि तुगलक वंश के समय से ही दिलावर खा गौरी ने मालवा में स्वतंत्र स्वतंत्रता घोषित की। मालवा में स्वतंत्रता घोषित की एवं स्वतंत्रता घोषित की एवं स्वतंत्रता घोषित की, ठीक है ना। स्वतंत्रता घोषित की दिलावर खा गौरी ने। तो शुरुआत होती है गौरी वंश से। आपसे क्या शुरुआत की गौरी वंश में दिखेगी, जिसका संस्थापक कौन दिखेगा आपको, दिलावर खा गौरी दिखेगा। आगे जाके एमपी में आपको खिलजी वंश दिखेगा। आगे आपको एमपी में खिलजी वंश। ये वो खिलजी नहीं है जिनका संबंध आपका दिल्ली से है, दिल्ली वाले खिलजी नहीं है, ये आपके एमपी के स्वतंत्र शासक है, स्वतंत्र रूप में खिलजी मिलेंगे। और साथ में आपको याद होना चाहिए, आपको याद था कि जब एमपी में दिल्ली में आपका लोधी वंश था, लोधी वंश कमजोर हो जाता है, तो इंडिया के साथ साथ एमपी में आप क्या, आपके एमपी के दक्षिणी क्षेत्र में आपको गुजरात के शासक भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बहादुर शाह। कल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बहादुर शाह यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो बहादुर शाह जो गुजरात के शासक है, उनको भी यहाँ पे देखेंगे, बहादुर शाह, कादिर शाह, सुजात खां और बाज बहादुर, इनको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। साथ साथ इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, निमाड़ के फारूकी वंश को भी हम लोग देखेंगे। निमाड़ क्षेत्र में, अनूपपुर क्षेत्र में आपका निमाड़ क्षेत्र, जो खंडवा खरवन क्षेत्र है आपका, वहां पे हम क्या फारूकी वंश को भी देखेंगे। यहाँ पे चीज गलत दी गई है, यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालें आप लोग, गौरी वंश, मालवा का गौरी वंश। मैंने पहले बोल दिया कि मालवा गौरी आ रहे, खिलजी आ रहे, इनका संबंध दिल्ली से नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना, मालवा का गौरी वंश। ठीक है, शुरुआत यहाँ से होती है किससे, दिलावर खा गौरी से। दिलावर खा गौरी से, एक सेकंड बस। दिलावर खा गौरी, इसको हम क्या हुसैन शाह के नाम से जानते हैं, हुसैन नाम से भी जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या था, हुसैन था। पहले क्या था, तुगलकों का सूबेदार था। तुगलकों ने क्या किया था, इसको मालवा क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। मालवा क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। और जैसे ही तुगलक वंश कमजोर होता है, इन लाइन को लिखना मत, इन लाइन आप लिख चुके हो, 3-4 बार लिख चुके हो, अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, थर्ड टाइम आपकी लिखी जा रही है, 2 बार लिख चुके हैं हम लोग। और जैसे ही तुगलक वंश क्या होता है, कमजोर पड़ता है आपका, कमजोर होता है, तो अपने आप को भाई साहब क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। क्या, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। अरे बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीधा क्या लिखना, ये गौरी वंश का, मालवा के गौरी वंश का संस्थापक कौन है। अब लिखो यहाँ से, संस्थापक कौन हो जाएगा आपका, दिलावर खा गौरी। मालवा के, यहाँ से लिखना आपको, ठीक है ना, फाउंडर। मालवा के गौरी वंश का फाउंडर कौन है, दिलावर खा गौरी हो जाएगा। इसका वास्तविक नाम हुसैन हो जाएगा। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था,
इसने अपनी राजधानी धार को बनाया। क्या? इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? धार को बनाया। ठीक है ना। और याद रखना 1405 में इन्होंने धार में लाट मस्जिद व दिलावर खां मस्जिद का निर्माण कराया था। कहाँ पे? धार में। तो आपसे पूछ सकता है लाट मस्जिद किस जिले में? क्या पूछेगा बेटा? लाट मस्जिद किस जिले में है? धार जिले में है। धार जिले में है। किसने निर्माण कराया था? दिलावर खां गौरी ने निर्माण कराया था। किसने? दिलावर खां गौरी ने। ठीक ना। 1405 में। याद रखना। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, जैसे क्लास की शुरुआत में बताता हूँ कि कोई टॉपिक होता है, उस टॉपिक से प्रश्न कैसे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे याद रखना, यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन आपके आते हैं स्थापत्य से आते हैं। किसने कहाँ पे तालाब बनवाया, किसने कहाँ पे महल बनवाया, किसका कहाँ पे मकबरा है, और कौन संस्थापक है। इन चारों से एक ही चीज आती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो गुजरात होगा, गुजरात में आपको अकबर का युद्ध दिखेगा। यहाँ पे आपको अकबर दिखेंगे, मुगल शासक दिखेंगे, थोड़ा आपको यहाँ पे वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। मैंने क्या बता दिया। और जो निवाड़ का फारूकी वंश है, यहाँ पे आपको कुछ विदेशी शासक दिखेंगे, मतलब विदेशी यात्री दिखेंगे, वहां से आपका क्वेश्चन आता है। मैंने कुछ की पॉइंट बता दिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। ये डेली में क्लास की शुरुआत में बताता हूँ, आज ध्यान नहीं दिया मैंने, अब बता दिया। ठीक है ना। तो 1405 में क्या हुआ? 1405 में धार में लाट मस्जिद और दिलावर खां मस्जिद का निर्माण कराया। किसने बेटा? दिलावर खां गौरी ने। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरे आपके आते हैं बेटा होशंग साय गौरी। कौन आता है? जो कि आपका एक महत्वपूर्ण शासक है। होशंग साय, होशंग साय गौरी, जो कि आपको एक महत्वपूर्ण शासक माना जाएगा आपके गौरी वंश के लिए। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक माना जाता है गौरी वंश का। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसका वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है कि भाई साहब का वास्तविक नाम क्या था। इनका वास्तविक नाम, होशंग साय गौरी का वास्तविक नाम क्या था? अल्प खां था। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको 5 स्टार पॉइंट लाऊंगा। पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। कई बार पूछा गया है। तो अल्प का किसका नाम था? होशंग साय गौरी का। होशंग साय गौरी कौन था? दिलावर का गौरी का पुत्र था। ठीक है ना। दिलावर का गौरी का पुत्र था। इसको मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। इसी ने क्या किया था? मांडू का शहर नाम बदलकर पहले तो क्या, इसने राजधानी किसको बनाया? राजधानी मांडू को बनाया। राजधानी मांडू को राजधानी बनाया। मांडू को राजधानी बनाया। और इसका नाम बदलकर मांडू का नाम बदलकर क्या रख दिया? मांडू का नाम बदलकर शादियाबाद रखा। क्या? शादियाबाद। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। शादियाबाद। शादियाबाद का अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? सिटी ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का शहर। सिटी ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का शहर इसको कहा जाता है। सिटी ऑफ हैप्पीनेस इसको कहा जाता है शादियाबाद। ठीक है ना। क्या बोला? होशंग साय गौरी दिलावर का गौरी का पुत्र था। इसका मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका वास्तविक नाम या रियल नाम आपका अल्प खां था। मांडू को राजधानी बनाया, और मांडू को राजधानी बनाने के साथ साथ मांडू का नाम परिवर्तन किया, जिसका नाम सादियाबाद रख दिया। क्या कर दिया? सादियाबाद रख दिया। ठीक है ना। क्या रखना, अभी आपको एक करंट अफेयर्स था कि होशंगाबाद का वर्तमान नाम क्या है? नर्मदापुरम। तो पहले इसको नर्मदापुरम के नाम से ही जानते थे होशंगाबाद को। इन्होंने क्या किया था? नर्मदापुरम का नाम बदल के होशंगाबाद रख दिया था। ठीक है ना। नाम परिवर्तन। क्या आपसे पूछा जा सकता है नाम परिवर्तन किया था नर्मदापुरम का होशंगाबाद? तो होशंग साय गौरी ने किया था। किसने? होशंग साय गौरी ने किया था। ठीक है ना। चलो। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा होशंग साय का मकबरा कहाँ पे है? होशंग साय का मकबरा मांडू में स्थित है। कहाँ पे? मांडू में। इसको एमपी का ताजमहल कहा जाता है, मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है।
इस बात को आपको याद रखना है। और आपको याद होना चाहिए अपन ने राजा भोज द्वारा निर्मित एक बहुत विशाल बांध की भोपाल में साइक्लोपियन बांध की चर्चा की थी, याद है कि नहीं याद है? तो राजा भोज द्वारा निर्मित साइक्लोपियन बांध को नष्ट किया था। साइक्लोपियन डैम को क्या किया था? होशंग साइगोरी ने नष्ट किया था। होशंग साइगोरी ने नष्ट किया था, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना? साथ ही साथ मांडू की जामी मस्जिद का निर्माण, मांडू की जामी मस्जिद की नींव रखी थी भाई साहब ने, मस्जिद की नींव रखी थी। ठीक है ना? और इसको पूरा किसने कराया था? इसको पूरा महमूद खिलजी ने कराया था। महमूद खिलजी ने कराया था 1454 में। इस बात को याद रखना, क्या? मांडू के जामी मस्जिद की शुरुआत किसने की थी? होशंग शाह ने की थी। ठीक है ना? लेकिन इसको विस्तार या पूरा किसने कराया था बेटा? वो किसने? महमूद खिलजी ने कराया था। किसने बेटा? महमूद खिलजी ने कराया था। ठीक है? ऐसे ही मांडू में जो असरफी महल है, मांडू का जो असरफी महल है, इसकी नींव भी किसने रखी थी? इसकी नींव या शुरुआत, बेसमेंट किसने बनाया? नींव किसने रखी बेटा? आपके होशंग शाह ने, होशंग शाह गौरी ने। लेकिन पूर्ण किसने कराया था? इसको पूर्ण किसने कराया था? महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी प्रथम महमूद खिलजी ने कराया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। होशंग शाह आपके लिए महत्वपूर्ण बेटा, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ। वास्तविक नाम याद रखना, अल्पखा है। राजधानी मांडू को बनाया, मांडू का नाम बदल के सादियाबाद रखा, नर्मदापुरम का नाम बदल के होशंगाबाद कर दिया। होशंग शाह का मकबरा मांडू में था, जिसको मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। राजा भोज द्वारा जो साइक्लोपियन बांध बनाया गया था, उसको नष्ट कर दिया था किसने? होशंग शाह ने। इस पॉइंट को हमने वहां भी पढ़ा था जब परमार वंश पढ़ रहे थे, राजा भोज पढ़ रहे थे। और मांडू की जामी मस्जिद सुन लेना, मांडू की जामी मस्जिद और मांडू के असरफी महल की नींव किसने रखी थी? होशंग शाह ने रखी थी। जिनको पूरा किसने कराया? इनको पूरा कराया किसने? महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी ने। ठीक है ना? अब बढ़ते हम लोग मोहम्मद शाह गौरी पर। अब आएंगे आपके पास कौन? मोहम्मद शाह गौरी। मोहम्मद शाह गौरी, मोहम्मद शाह गौरी ना। इसका वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है एक बार बस, इसका वास्तविक नाम पूछा गया है। वास्तविक नाम गजनी खां था। क्या था? गजनी खां था। और अंतिम शासक था, गौरी वंश का अंतिम शासक था। इस बात को याद रखना। देखो एक चीज आपको रिवाइज कर लो फिर से। दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम क्या था? हुसैन था। देखो अभी आपको रिवाइज कराऊं, दिलावर खां, दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम क्या था बेटा? हुसैन था। बात करो होशंग शाह का, होशंग शाह का वास्तविक नाम अल्प खां था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया है। मोहम्मद शाह गौरी का, मोहम्मद शाह गौरी का वास्तविक नाम क्या था? गजनी खां था। क्या था? गजनी खां, गजनी का। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आएगा आपका मालवा में खिलजी वंश। क्या आएगा बेटा? मालवा में खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, मालवा में खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो महमूद खिलजी प्रथम है,
इन्होंने अथरबी महल को पूरा कराया था, जामी मस्जिद को पूरा कराया था। इनने क्या किया था, गौरी वंश के अंतिम शासक महमूद शाह की हत्या की और गद्दी पर बैठ गए। क्या? मोहम्मद शाह गौरी की हत्या की और गद्दी पर बैठ गए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, खिलजी वंश के संस्थापक हो गए। क्या किया इसने? मोहम्मद शाह गौरी की हत्या की, मोहम्मद शाह गौरी की मर्डर किया, हत्या किया, ठीक है ना, याद रखना। और खिलजी वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है ना। महमूद शाह खिलजी की कहानी फेमस है, याद रखना। महमूद खिलजी के साथ एक कहानी फेमस है, क्या? जो आपके चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा थे, राणा कुंभा, याद रखना। एक क्या महत्वपूर्ण है, महमूद खिलजी वर्सेस मालवा के, महमूद खिलजी वर्सेस चित्तौड़गढ़ के राजा राणा कुंभा, राणा कुंभा, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इन दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध हुआ था। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। अब हुआ क्या, एमपी में, सुनना, महमूद खिलजी ने क्या बोल दिया कि मेरी विजय हुई है, यहाँ पे राणा कुंभा ने बोल दिया कि मेरी विजय हुई है। इन दोनों ने बोल दिया हमारी विजय हुई है, और दोनों क्या क्या किया, अपने अपने क्षेत्र में जब वापस लौटे, अपने अपने क्षेत्र में लौटे, तो क्या किया, दोनों ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। दोनों ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, एक सिंबल का निर्माण कराया, ठीक है ना। विजय स्तंभ का निर्माण कराया, एक सिंबल का निर्माण कराया अपनी विजय के उपलक्ष्य में। महमूद खिलजी ने कहाँ बनवाया था, मांडू के समीप बनवाया था। हाँ बेटा, मांडू के समीप बनवाया था विजय स्तंभ। और इन्होंने कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। अब चूंकि इनका चित्तौड़गढ़ का तो अभी सुरक्षित है, बट महमूद खिलजी का सुरक्षित अवस्था में नहीं है, नष्ट हो चुका है, ठीक है ना, नष्ट हो चुका है किसी कारणवश। इस बात को आपको याद रखना है। तो महमूद खिलजी वर्सेस राणा कुंभा, राणा सांगा नहीं है, राणा कुंभा है। इन नाम बच्चे भूल जाते, नाम है राणा कुंभा। नाम पूछा गया आपसे, विजय स्तंभ की कहानी नहीं पूछेगा, बट किससे युद्ध हुआ था, राणा कुंभा से पूछा जाएगा कि महमूद खिलजी ने किससे विजय उपलक्ष्य में मांडू के समीप विजय स्तंभ बनवाया था, किससे, राणा कुंभा के विजय उपलक्ष्य में, राणा सांगा नहीं। मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी आपको राणा सांगा बोलने वाला था, आई थिंक मैंने बोला भी था, तो यार राणा कुंभा है, राणा कुंभा, ठीक है ना, राणा कुंभा। इसको याद रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीन हमने देख लिया था, असरफी महल को पूरा कराया था इन्होंने। क्या? असरफी महल को पूरा कराया था, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या कराया था बेटा, असरफी महल के साथ साथ आपके जामी मस्जिद को पूरा कराया था, असरफी महल को पूरा कराया, असरफी महल को पूरा कराया था। शुरुआत किसने कराई थी, होशंग शाह ने कराई थी, ठीक है ना। ये उस समय पे क्या था, मदरसा था, क्या था बेटा उस समय पे, मदरसा था। जामी मस्जिद को पूरा कराया था या विस्तार करा था, जामी मस्जिद का विस्तार या पूरा कराया, ठीक है ना। साथ ही साथ यार ना, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। क्या? इन्होंने होशंग शाह का मकबरा बनवाया। क्या? होशंग शाह का मकबरा बनवाया, कहाँ पे, मांडू में। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ताजमहल, एमपी का, देखा ना। होशंग शाह के मकबरे को क्या बोलते हैं, मांडू का ताजमहल कहते हैं, मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं, कहते हैं कि नहीं। तो याद है ना, होशंग शाह का मकबरा किसने बनाया, महमूद खिलजी प्रथम ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, मैंने पहले ही बोल दिया से स्थापत्य बहुत आता है। फिर आपके मिलेंगे यहाँ पे गयासुद्दीन खिलजी, बताइए बेटा। गयासुद्दीन खिलजी आएंगे आपके लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाज महल की स्थापना कराई मांडू में, जहाज महल की, मांडू में जहाज महल की स्थापना कराई। साथ ही साथ हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का निर्माण कराया। हिंडोला महल व
चंपा बावड़ी का निर्माण कराया। इसके साथ साथ मेदिनी राय को चंदेरी का, राज्यपाल बनाया। मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल बनाया, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका काम था, इसने मालवा क्षेत्र में मादक वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया। क्या? मालवा क्षेत्र में मादक, जो आपके नशे वाले पदार्थ होते हैं ना, नशे वाले पदार्थ, मादक पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया। सबसे महत्वपूर्ण काम, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं आपके नासिर शाह। कौन आते हैं? नासिर शाह। नासिर शाह आते हैं। तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन बैठता बेटा? नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठेगा। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिर शाह गद्दी पर बैठेगा। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उज्जैन में, तो 3 स्टार लगाने इस पॉइंट को। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर, तट पर कालिया देह पैलेस का निर्माण कराया। कालिया देव पैलेस का निर्माण किया गया। आपसे पूछेगा कालिया देव पैलेस कहाँ पे है? तो यार ना उज्जैन में है। कहाँ पे बेटा? उज्जैन में है। किसने बनवाया? नासिर खान ने बनवाया, ठीक है ना। ठीक। इसकी अल्प समय मृत्यु कहाँ पे हुई? उज्जैन में। वैसे इनकी उज्जैन में मृत्यु हुई थी, याद रखना। उज्जैन में मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद करती है महमूद शाह। कौन आते हैं नासिर शाह के बाद? नासिर शाह के बाद महमूद शाह गद्दी पे बैठते बेटा। महमूद शाह तो महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। महमूद खिलजी द्वितीय कहा जाता है, ठीक है ना। इसके समय पे यार है ना गुजराती शासक बाज बहादुर का आक्रमण होता है, ठीक है ना। नहीं, बाज बहादुर नहीं, बहादुर शाह का, सॉरी। अब यहाँ पे थोड़ा नाम है बहादुर शाह। बाज बहादुर चौथे नंबर पे आएंगे अकबर के समय पे। बहादुर शाह का आक्रमण होता है और मांडू पर अधिकार कर लेता है। कौन? मांडू पर बहादुर शाह का कब्जा हो जाता है या अधिकार हो जाता है, ठीक है ना। अधिकार हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण किसके समय पे हुआ था? महमूद खिलजी द्वितीय के टाइम पे। महमूद खिलजी द्वितीय के टाइम पे, जिसको महमूद शाह के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या? महमूद शाह के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां से हम हेडिंग डालेंगे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या? कि मालवा में गुजरात के स्वतंत्र शासक। मालवा में गुजरात के स्वतंत्र शासक। मालवा में गुजरात के स्वतंत्र शासक, ठीक है ना। इसमें पहले आपको मिलेगा बहादुर शाह। और मिलेगा बेटा आपको बहादुर शाह, ठीक है। तो 1531 में आ रहा, 1531 में इन्होंने मांडू पर खुतबा पढ़वाया। अब खुतबा क्या होता है? खुतबा क्या होता है? जो मुस्लिम शासक होते हैं, मुस्लिम शासक में जैसे हम बोलेंगे कि मैं आज शपथ ले रहा हूँ, तो ऐसे लोग खुतबा पढ़वाते हैं, ठीक ना। अब इन शॉर्ट में आपको एमपी वालों को समझा दूं मैं, इन शॉर्ट में, कि जैसे मैं आज यहाँ पे कलेक्टर बनने जा रहा हूँ, तो मैं शपथ दूंगा इस डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, ठीक है ना। साइन करूंगा, ज्वाइनिंग लेटर पे साइन करूंगा। तो ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है? खुतबा होता है कि आपने जहाँ पे
जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति के नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा है वो आपका क्या शासक और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। क्या शासक और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मांडू में क्या खुतबा पढ़वाएगा 1531 में। डेट याद रखना आपको, यहाँ पे डेट आपसे पूछी जा सकती है। कब? तो 1531 में मांडू में खुतबा। खुतबा पढ़वाया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1535 में क्या होता है? हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। क्या होता है? मंदसौर का युद्ध होता है। मंदसौर का, कहाँ पे? शिवना नदी के किनारे मंदसौर का युद्ध, शिवना नदी के किनारे पर। किस बीच में? दिल्ली सल्तनत में हुमायूं वर्सेस। अब यहाँ पे देखना, उत्तर में आपको मुगल काल शुरू हो जाएगा। हुमायूं जैसे आया ना, तो दिल्ली वहां पे समाप्त हो गया, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, वहां पे मुगल काल दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। बहादुर शाह जीतता कौन यहाँ पे? हुमायूं जीतता है, बहादुर शाह हार जाते हैं। तो 1535 में मंदसौर का युद्ध, याद रखना किसके बीच में होता है? हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह होता है। हुमायूं जीत जाता है, बहादुर शाह हार जाते हैं, ठीक है ना। फिर बैठता है वो गद्दी पे कादिर शाह। कौन आता है गद्दी पर? कादिर शाह गद्दी पर आते हैं, ठीक है ना। कादिर कैसे होते हैं भाई? कादिर शाह को हुमायूं नियुक्त करता है 1537 में। कादिर शाह को हुमायूं ने मालवा का सूबेदार बनाया। ये हुमायूं के कब्जे में आ गया ना मालवा, तो हुमायूं के कब्जे में आ गया, तो हुमायूं ने मालवा का सूबेदार किसे बनाया? कादिर शाह को बनाया, ठीक है ना। कादिर शाह का मूल नाम है, वास्तविक नाम आपसे पूछे, रियल नाम तैयार रखना। इनका रियल नाम क्या है? मूल नाम जो पूछा गया से मल्लू खां है। क्या है? मल्लू खां है। कौन है बेटा? मल्लू खां है, ठीक। और कादिर शाह ने अपने अधीन रायसेन में एक शासक नियुक्त किया था। रायसेन शासक को नियुक्त किया, उसका नाम क्या था? क्या था बेटा उसका नाम? तो उसका नाम था पूरनमल। क्या था? पूरनमल। पॉइंट आपको महत्वपूर्ण नहीं है, पॉइंट यहाँ पे मूल नाम महत्वपूर्ण है, और बस मूल नाम महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है कोई शुजात खां। कौन आते हैं? शुजायत खां है, शुजात खां। शुजात खां, जिसको लोग शुजायत खां के नाम से जानते हैं, शुजायत खां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम शुजायत खां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पे क्या होता है, अब दिल्ली में चेंज होता है। दिल्ली में क्या होता है सुनना, हुमायूं आता है आक्रमणकर्ता के रूप में, हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है भाई साहब। बाबर हुमायूं, हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं को भगाकर शेरशाह सूरी शासन करता है। हुमायूं कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं? दिल्ली से बाहर रहते हैं, यहाँ पे शेरशाह सूरी कब्जा करता है, हुमायूं को भगा देता है। तो अब शेरशाह सूरी, अभी यहाँ पे क्या किया था भैया? मालवा में किसका सूबेदार था भैया? हुमायूं का था। तो भैया शेरशाह सूरी तो भगाएगा ही, तो क्या करते हैं? शेरशाह सूरी जैसे गद्दी पर बैठता है, कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो मालवा पर आक्रमण करता है। ध्यान रखना, शुजात खां के समय 1543 में कौन? शेरशाह सूरी मालवा पर आक्रमण करता है। क्या? शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया। कौन भाग गया बेटा? कौन भाग गया था? कादिर शाह। कादिर से कहाँ भाग जाते हैं? कादिर शाह गुजरात भाग जाता है। मैंने बोला कि दिल्ली में शेरशाह सूरी का शासन होता है, तो शेरशाह सूरी जब मालवा पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो मालवा पर कौन था? मालवा पे था कादिर शाह। तो कादिर शाह डर के कहाँ भाग जाता है? कादिर शाह डर के कहाँ भाग जाता है? गुजरात भाग जाता है। हाँ, गुजरात भाग जाता है, ठीक ना। और फिर कौन? शेरशाह सूरी किसको? शुजात खां को। किसको? शुजात खां को वहां का सूबेदार नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? सूबेदार नियुक्त करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना।
मैं फिर बोलूंगा ए पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण नहीं है, ए भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण, इसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, ठीक है ना, 1531 को और मंदसौर के युद्ध को। जो बात होगी यहाँ पे, शुजात का क्या, मालवा की राजधानी मांडू से शुजात खान ने क्या किया, शुजात खान मालवा की राजधानी मांडू से सारंगपुर ले जाते हैं, मांडू से सारंगपुर ले जाते हैं। ये याद रखना, सारंगपुर में आपके आएंगे एक नए व्यक्ति। देखो एक बार मैं फिर से आपके लिए, मैं चला गया था बीच में, तो फिर से मालवा का जो आपका गुजरात शासक है, इनकी कहानी फिर से शुरुआत से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। सुनते चलना गौर से, लिख तो आपने लिया है, सुनते चलना यहाँ से। जो मालवा के गुजरात शासक हैं, इनकी कहानी में फिर से बता रहा हूँ, एक्चुअली चला गया था बीच में, तो पता नहीं कहाँ छोड़ा मैंने, कहाँ इंटरलिंक किया, ठीक है। तो मालवा के गुजरात शासक जो है आपके बहादुर शाह, आपने क्या देखा था भैया, लास्ट में आपकी गद्दी पे कौन था, खिलजियों में महमूद शाह गद्दी पे थे। इसके समय पर गुजराती शासक बहादुर शाह का आक्रमण होता है और क्या, मांडू पर कब्जा कर लेते हैं। बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठते हैं, तो बहादुर शाह 1531 में खुतबा पढ़वाते हैं, और 1535 में हुमायूं के साथ इनका युद्ध होता है, मंदसौर का युद्ध। कौन सा बेटा, मंदसौर का युद्ध होता है, ठीक है क्या, मंदसौर का युद्ध होता है भाई साहब का, बहादुर शाह का हुमायूं के साथ, जिसमें हुमायूं की जीत होती है, बहादुर शाह हार जाता है। बाद में क्या करते हैं हुमायूं, यहाँ पर कादिर शाह को सूबेदार नियुक्त करता है, किसको, कादिर शाह को सूबेदार नियुक्त करता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं को भगा, दिल्ली की गद्दी से, आगरा की गद्दी से हुमायूं को भगाकर शेरशाह सूरी साथ में बैठता है, तो शेरशाह सूरी मालवा पर आक्रमण करता है। उसके डर से कादिर शाह मालवा छोड़कर भाग जाता है, कादिर शाह मालवा छोड़कर भाग जाता है। फिर शेरशाह सूरी किसको, शेरशाह सूरी शुजात खां को वहां का सूबेदार नियुक्त करता है, क्या, शेरशाह सूरी शुजात खां को वहां का सूबेदार नियुक्त करता है। और शुजात खां क्या करता है, शुजात खां सबसे महत्वपूर्ण काम करता है भैया, क्या, कि राजधानी परिवर्तन करता है, राजधानी परिवर्तन करता है, और मांडू से राजधानी कहाँ ले जाता है, मालवा की मांडू से राजधानी कहाँ ले जाता है, सारंगपुर ले जाता है। कहाँ पे, सारंगपुर ले जाता है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और शुजात खां के बाद उसका बड़ा पुत्र बाज बहादुर, बाज बहादुर, बहादुर शाह नहीं है क्या, बाज बहादुर, बाज बहादुर गद्दी पे बैठता है। यहाँ से आपको लिखना था, शुजात खान की मृत्यु के बाद उसका बेटा बाज बहादुर गद्दी पे बैठता है। इसका वास्तविक नाम था बायजीत खान, क्या, बायजीत खान, बायजीत खान, बायजीत खान इसका वास्तविक नाम था, बायजीत खान इसका वास्तविक नाम आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्या, बायजीत खान इसका आपको वास्तविक नाम मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी पहुंची, ठीक है। अब देखना, जो आपके बाज बहादुर है, इसी समय पर गोंड वंश की सास का, कौन थी, गोंड वंश पे रानी दुर्गावती शासन कर रही थी, रानी दुर्गावती, ठीक है ना, गोंड वंश पे, ठीक है, जबलपुर क्षेत्र में। तो बाज बहादुर क्या करता है, बाज बहादुर, लिखना पॉइंट को, बाज बहादुर गोंड वंश की रानी दुर्गावती पर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, लेकिन बुरी तरह हार जाता है। क्या होता है, हार जाता है, हार जाता है कौन, बाज बहादुर, ठीक है ना, बाज बहादुर हार जाता है। भाई साहब एक संगीतकार भी थे, क्या, बाज बहादुर संगीतकार भी थे, बाज बहादुर संगीत प्रेमी थे, संगीतकार थे, ठीक है ना। इन्होंने 3 रागों का आविष्कार किया है, संगीत में 3 रागों का आविष्कार किया। राग क्या होते हैं, एक गायन शैली में कुछ टाइप होते हैं, ठीक है ना, जैसे राग मालवी, राग मालवी, राग गुर्जरी, और आपके राग, राग मालवी, राग गुर्जरी इत्यादि रागों का किया इन्होंने, भाई 3 इत्यादि करना, ठीक है ना, राग मालवी, राग गुर्जरी इत्यादि रागों का आविष्कार किया है, आविष्कार किया है।
ठीक है ना, याद रखना। किसने? बाज बहादुर ने। ठीक है, याद रखना। मांडू में इसने अपनी पत्नी, मांडू में क्या, मांडू में अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ के लिए रानी रूपमती महल, रूपमती महल, रानी रूपमती महल व रेवा कुंड का निर्माण कराया, वह रेवा कुंड का निर्माण कराया है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना। अब वहां पर शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं आया था वापस, क्या, दिल्ली में। हुमायूं के बाद कौन आया था? शेरशाह सूरी आया था। शेरशाह के बाद वापस कौन आएगा? हुमायूं आएगा। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आएगा, और जब अकबर गद्दी पे बैठेंगे तो अकबर क्या करेंगे? मालवा पर आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे? अकबर अकबर क्या करेंगे? मालवा पर आक्रमण। तो अकबर का सेनापति लेना, अकबर का सेनापति जो होता है कौन? अब्दुल्ला खान उजबेक। इसको याद रखना, पूछा गया आपसे पेपर में और पूछा जा सकता है। अब्दुल्ला खान उजबेक प्लस, ठीक ना, अब्दुल्ला खान उजबेक क्या करता है? आक्रमण करता है, युद्ध होता है किसके बीच? अब्दुल्ला खान उजबेक वर्सेस बाज बहादुर। बाज बहादुर। इस लड़ाई को क्या कहते हैं हम लोग? इस लड़ाई को कहते हैं सारंगपुर की लड़ाई। क्या? सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था? 1561 में। डेट याद रखना बेटा, डेट याद रखना, डेट याद रखना। इसमें क्या होता है? बाज बहादुर हारने के डर से क्या होते हैं? भाग जाते हैं। क्या होते हैं? भाग जाते हैं, सारंगपुर छोड़कर भाग जाते हैं। जब बाज बहादुर भाग जाते हैं तो उनकी पत्नी क्या करती है? जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। और इस खबर को सुनकर क्या होता है? बाज बहादुर की जब पत्नी रूपमती जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, तो इस खबर को सुनकर बाज बहादुर दीवानों की तरह पागल हो जाते हैं, मतलब ऐसे भटकते रहते हैं दीवानों की तरह। और जहां पर रानी रूपमती की कब्र बनाई गई थी, उसी कब्र के पास अपने प्राण त्याग देते हैं, उसी कब्र के पास अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है ना, रानी रूपमती की पास क्या, अपने प्राण त्याग देते हैं। और जब यह बात अकबर को सुनने में आई कि रानी रूपमती ने जहर खा लिया है और उनके पति उसके दीवाने थे जिनने जहर खा लिया है, तो अकबर इनकी प्रेम कथा से व्याकुल हुआ और भाई साहब की दरगाह पहुंचते हैं। ठीक है ना, भाई साहब क्या पहुंचते हैं? बाज बहादुर के कहाँ पहुंचते हैं? कब्र पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, दोनों के कब्र पर पहुंचते हैं और इनकी कब्रों पर नाम लिखवाते हैं। क्या? क्या? कब्र पर नाम लिखवाते हैं। बाज बहादुर की कब्र पर क्या लिखवा देते हैं? बाज बहादुर की, ये पूछे गए पॉइंट है आपसे। बाज बहादुर की कब्र पर आसिक ए आसिक ए सादिक लिखवा देते हैं। सादिक। और रानी रूपमती की कब्र पर, रानी रूपमती की कब्र पर क्या लिखवाते हैं? शहीद ए वफा लिखवाते हैं। शहीद ए वफा लिखवा देते हैं। कौन? अकबर भाई साहब। अकबर भाई साहब। अच्छा, इतनी मैंने पूरी कहानी बता दी है, जरा बताओ इन दोनों की कब्र कहाँ पर है? इन दोनों की कब्र कहाँ पर है? क्या बता सकते हो? इन दोनों की कब्र कहाँ पर है? तो इन दोनों की कब्र राजगढ़ जिले के सारंगपुर में। कहाँ पे? सारंगपुर में। भाई सारंगपुर राजधानी आ गई थी ना, शुजात खान राजधानी सारंगपुर ले आया था, तो कहाँ पे? राजगढ़ जिले के सारंगपुर में है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा सुन लो। क्वेश्चन एक तो नंबर पड़ेगा किससे भैया? इसके नाम से, कि किस अकबर के सेनापति था? अकबर के सेनापति का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां उज़्बेक था। अब्दुल्ला खां उज़्बेक था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1561 में हुआ था। ठीक ना, 1561 में हुआ था। बाज बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? क्या था? रानी रूपमती था। रानी रूपमती था। ठीक है ना, इन दोनों की कब्र कहाँ पे है? इन दोनों की कब्र सारंगपुर में है। कहाँ पे है? सारंगपुर में है। बाज बहादुर की कब्र पे क्या लिखा है? आसिक ए सादिक लिखा है। रानी की कब्र पर शहीद ए वफा लिखा है। किसने लिखा है? अकबर ने। ये आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, इतनी बातें आपसे पूछ सकती हैं। ठीक है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना।
इसके साथ ही जो गुजरात के स्वतंत्र शासक यहाँ पे घूम रहे थे वो समाप्त हो जाते हैं। स्वतंत्र शासक जो यहाँ पे घूम रहे थे वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना। इसका एक छोटा सा टॉपिक है आपका निमाड़ के फारूकी वंश। निमाड़ का फारूकी वंश जो अपने आप में स्वतंत्र, उनको देखते हैं हम लोग, निमाड़ का फारूकी वंश। आपको याद होगा जैसे हम लोग राजपूत काल पढ़ रहे थे एमपी में, तो राजपूत काल में विभिन्न राजपूत शासक जब खत्म हो रहे थे, अंत हो रहे थे, तो वहां पे हम लोग क्या देखते जा रहे थे कि वहां पे दिल्ली सल्तनत आती जा रही है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आपके मालवा के स्वतंत्र शासक समाप्त होंगे, यहाँ पे आपके अकबर जैसे शासक, मुगल शासक क्या हो जाएंगे, मुगल शासकों का आगमन हो जाएगा। आपको मध्यकाल को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं इंडिया में, मध्यकाल को दो भागों में पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री को, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा आपका मुगल काल। तब इसके बाद मुगल काल आपका आएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका मुगल काल, ठीक ना। खड़ी डालना निमाड़ के फारूकी वंश, निमाड़ के फारूकी वंश। देखो यहाँ पे कब स्थापना होती है, तुगलक काल में ही इसकी स्थापना होती है, तुगलक काल में ही स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। तुगलक काल में ही मालवा में सल्तनत आई थी वहां पे, ठीक है ना। मालवा में आपकी गौरी वंश, दिलावर, दिलावर का गौरी वंश स्थापित किया था। संस्थापक कौन है इसका, संस्थापक है ना क्या, अहमद, मलिक अहमद रजा, मलिक अहमद रजा, मलिक अहमद रजा। राज्य क्षेत्र कौन से आपके, खानदेश, जो कि बुरहानपुर के आसपास मिलेगा आपको, और आपको बीजागढ़ खरगोन, बीजागढ़ खरगोन। एक ज्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं, एक छोटे क्षेत्र में, विशेष महत्व इसका। देखो कहानी कुछ ऐसी है, सुनना, कहानी कुछ ऐसी है। जब दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक गुजरात विजय के लिए जा रहा था, गुजरात विजय के लिए जा रहा था, तो लौटते समय क्या, गुजरात विजय के लिए जा रहा था, तो लौटते समय जो मलिक रजा था, जो मलिक अहमद रजा था, निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है ना, आपके खानदेश के क्षेत्र में, इसने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक की सेना को, फिरोज शाह तुगलक की सेना को भोजन इत्यादि कराया था, सुख सुविधाएं दी थी। इससे प्रसन्न होकर मलिक अहमद रजा को इस क्षेत्र का क्या कर दिया, सुविधा नियुक्त कर दिया, सुविधा नियुक्त कर दिया। और जैसे ही भाई साहब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, क्या होता है, जैसे ही भाई साहब की मृत्यु होती है, ए मलिक अहमद रजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, क्या, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्थापना कब, तुगलक काल में हुई है। संस्थापक कौन था, मलिक अहमद रजा था। राज्य खानदेश बुरहानपुर में और बीजापुर में। ये कहानी आपको कुछ नहीं लिखना है, आप चाहो तो इतना लिख लो, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कहानी, बस। बकाया आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, बिल्कुल आपको याद नहीं रखना, ठीक है। तो ये ताप्ती का क्षेत्र, ताप्ती नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब प्रमुख शासक कौन कौन से इसमें बात करते हैं, प्रमुख शासकों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या, मलिक नासिर खां को। किसको, मलिक नासिर खां। किसको हम लोग, मलिक नासिर खां। मलिक नासिर खां को देखते हैं, तो मलिक रजा ने अपने पुत्र, क्या रखा, मलिक नासिर खां, इन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र मलिक रजा ने, मलिक अहमद रजा, देखो मलिक नासिर खां के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखना। एक कौन है, एक कौन है, मलिक अहमद रजा के पुत्र है, मलिक अहमद रजा के पुत्र है, इस बात को आपको याद रखना है। इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह किससे हुआ था, विवाह जो गौरी वंश के शासक दिलावर खां थे, पुत्र किससे हुआ था, गौरी वंशी शासक, शासक दिलावर खां की पुत्री से हुआ था। किससे, दिलावर खां की पुत्री से हुआ था, ठीक है ना।
मतलब वैवाहिक संबंध के माध्यम से दिलावर का गौरी ने और भैया नेवार वंश जो आपके मलिक नासिर खां हैं या अहमद रजा हैं, दोनों ने क्या किया, अपने नौ उदित राज्यों को सुरक्षित करने का प्रयास किया वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। अब ये चीज पता कब काम में आती है? इतिहास में जब आप भाषा शैली का प्रयोग करते हैं ना, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो वहां पे काम में आएगा कि दोनों नौ उदित राज्यों ने क्या किया, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने संबंध बनाए और अपने राज्यों को मजबूत किया। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। गौरी के वंश के साथ, गौरी वंश के शासक दिलावर खां की पुत्री से विवाह किया, ठीक है ना। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना इन्होंने क्या किया था, जो आपके राजा आसाहीर थे, जो आपके राजा राजा आसाहीर थे, राजा आसाहीर कहाँ के, आसाहीर थे, उन्होंने उनसे क्या किया, धोखे से असीरगढ़ का किला छीन लिया। धोखे से क्या किया, असीरगढ़ क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। इसको याद रखना, राजा आसाहीर से क्या किया, असीरगढ़ क्षेत्र प्राप्त किया, कैसे, धोखे से, ठीक है ना, धोखे से। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। याद रखना जो गुजरात का शासक था अहमद शाह, गुजरात का शासक, गुजरात का शासक अहमद शाह, गुजरात शासक अहमद शाह ने क्या किया था, मलिक नासिर को खान की उपाधि दी, मलिक नासिर को, मलिक नासिर को खान की उपाधि थी बेटा, खान की उपाधि दी। तब से क्षेत्र क्या आपका, ये वाला क्षेत्र जो आपका है एमपी का, जहाँ पे राज्य दिख रहा है नेवार क्षेत्र में, खानदेश कहने लग गया, क्या, खानदेश के नाम से जाने जाने लगा, खानदेश पड़ गया इस क्षेत्र का नाम, ठीक है ना। ठीक, जो आपको बुरहानपुर है, बुरहानपुर, इसका ओल्ड नेम क्या था, इसका ओल्ड नेम था भुगनापुर, क्या, भुगनापुर। किसने चेंज किया था, किसने चेंज किया था, मलिक नासिर ने चेंज किया था, मलिक नासिर ने चेंज किया था, ठीक है ना। मलिक नासिर ने चेंज किया था और शेख बुरहानुद्दीन के नाम से, शेख बुरहानुद्दीन के नाम से, शेख बुरहानुद्दीन के नाम से क्या कर दिया, बुरहानपुर कर दिया, क्या कर दिया बेटा, बुरहानपुर कर दिया, ठीक है ना। तो यार रखना, बुरहानपुर का ओल्ड नेम क्या था बेटा, भुगनापुर था, जिसको मलिक नासिर ने शेख बुरहानुद्दीन के नाम से चेंज करके बुरहानपुर रख दिया था, क्या कर दिया था, बुरहानपुर कर दिया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आते गद्दी पे आदिल खान द्वितीय प्रमुख शासक में, क्या, आदिल खान द्वितीय आते हैं, आदिल खान द्वितीय गद्दी पे आते हैं। तो आदिल खान द्वितीय की कहानी याद रखना कि अपने क्षेत्र का विस्तार किया गोंडवाना क्षेत्र में, अपने क्षेत्र का विस्तार गोंडवाना व झारखंड तक किया, यहाँ पे झारखंड तक किया। आप एमपी अभी देखो इंडिया के मैप पे, इंडिया के मैप पे देखो पूरा इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, शासन किया है, अपना क्षेत्र विस्तार झारखंड तक किया है। इसलिए इनको झारखंड में साय ए झारखंड के नाम से जानते हैं, क्या इनको साय ए झारखंड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, साय ए, साय ए झारखंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। फिर आपके मालिक नासिर खान आते हैं फिर से, ठीक है ना। फिर आप क्या आएंगे, आदिल खान का कौन है बेटा, आदिल खान का मीर मोहम्मद खान, मीर मोहम्मद खान, मीर मोहम्मद खान, ठीक है ना। इनकी अम्मा जान थी, इनकी माँ थी रुकैया बेगम, क्या थी, रुकैया बेगम, रुकैया बेगम। इन्होंने क्या कराया था, बुरहानपुर में बीबी की मस्जिद का निर्माण कराया था, बुरहानपुर में बीवी की मस्जिद का
निर्माण कराया था। इस बात को रखना। क्या? मीर मोहम्मद खां की मां थी रुकैया बेगम, इन्होंने क्या किया था? बुरहानपुर में बीवी की मस्जिद का निर्माण कराया था। बीवी की मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक। एक व्यक्ति आते हैं आपकी, क्या? राजा अली खान। राजा अली खान। राजा अली खान आते हैं। राजा अली खान ने क्या किया था 1601 में? राजा अली खान ने क्या किया था? असीरगढ़ के किले के ऊपरी भाग पर, असीरगढ़ किले के ऊपरी भाग पर जामा मस्जिद का, ऊपरी भाग पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। फिर आप क्या आते हैं? मीर बहादुर खान। कौन आते हैं? मीर बहादुर खान। तो याद रखना, मीर बहादुर खान, मीर बहादुर खान के समय पे क्या होता है? अकबर। अकबर क्या करता है? अकबर इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है। अकबर क्या करता है? इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है ना? अकबर इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है। चूंकि असीरगढ़ का किला अपने आप में मजबूत था, क्योंकि क्या था? असीरगढ़ किला अपने अपने आप में मौजूद था। इसको तोड़ना या लूटना आसान नहीं था। इसको तोड़ना या लूटना आसान नहीं था। तो इस समय पे क्या किया? अकबर ने दिमाग चलाया और असीरगढ़ किले पर अधिकार करने से पहले क्या किया? जो खानदेश के अधिकारी थे, खानदेश के अधिकारी थे, उनके साथ करप्शन किया। अधिकारी क्या किया? उनको पैसा दिया, ठोक पीट के अच्छा खासा पैसा दिया, धन संपत्ति दिया। ठीक है ना? और फिर जाके ऐसा कहा जाता है कि जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड थे, जो वहां के सिपाही थे, वो अकबर की तरफ आ जाते हैं और बिना युद्ध के असीरगढ़ को क्या अकबर जीत लेता है। बिना युद्ध के असीरगढ़ को अकबर जीत जीत लेता है। ठीक है ना? कब? 1601 में। इस विषय पर इतिहासकार क्या कहते हैं? इस विषय पर इतिहासकार कहते हैं कि असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे। क्या? इतिहासकार कहते हैं असीरगढ़ के गढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे। कुंजी से खोले गए थे। कौन गए थे? इतिहासकार गए थे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना? और इसके बाद असीरगढ़ पर क्या आपका मुगल शासन हो जाता है। अकबर का विजय, अकबर यहाँ पे शासन करने लगता है। अकबर की अंतिम विजय, यदि आप अकबर को पढ़ते हो तो अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ का अभियान। ठीक है ना? यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट में उम्मीद रखूंगा आप बताओगे कि मांडू विजय दक्षिण की चाबी है, किसने कहा था? किस शासक से संबंधित है? क्या मांडू विजय दक्षिण विजय की चाबी है? किस शासक से संबंधित है और किसने कहा था? इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना? इसको आपको कमेंट में बताना है। अब याद रखना, जब यहाँ पे बुरहानपुर में निमाड़ क्षेत्र में अकबर जीत जाता है तो यहाँ पे आप मुगल वंशज आएंगे। क्या आएंगे? आपको यहाँ पे मुगल अधिकारी शासन करेंगे। कौन करेंगे? मुगल अधिकारी शासन करेंगे। तो कुछ मुगल अधिकारी हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको दानियाल मिलेगा। क्या? दानियाल मिलेगा 1601 में। वन अकबर, ठीक है ना? अकबर ने क्या किया? अकबर ने दानियाल को सूबेदार नियुक्त किया। दानियाल को सूबेदार नियुक्त किया। ठीक ना? और दानियाल ने खानदेश को क्या, खानदेश को क्या कहा? दानदेश कहा। खानदेश को क्या कहा? अपने नाम पर दानदेश कहा। दानियाल दानदेश, दान का देश थी दानियाल। कुछ समय तक इसका नाम दानदेश भी चला, याद रखना। ठीक है ना? इस वजह से, दानियाल की वजह से। ठीक है ना? फिर आपका शहजादा परवेज मिलता है आपको इस क्षेत्र में। शहजादा परवेज मिलेगा। कब मिलेगा? 1610 के टाइम में मिलेगा। 1610 के टाइम पर। याद रखना, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रहेगा आपका, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत
टॉमस रो। टॉमस रो शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर आया था। बुरहानपुर आया था क्या? बुरहानपुर आया था। अब जो दिल्ली, जो मतलब हिस्ट्री के बच्चे होंगे, इंडियन हिस्ट्री के, जो हिस्ट्री का सेकंड विषय होगा, वो यहाँ पे समझ गए होंगे कि भैया 1600 ईस्वी तक जो विदेशी कंपनियां भारत में आने लगती है और गद्दी जमाने लगती हैं। और ये लोग जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, जो आपके फ्रांसीसी अधिकारी क्या होते हैं, अलग अलग दरबारों में जाते, क्यों जाते हैं भैया? व्यापार की भिक्षा मांगने के लिए, व्यापार की भिक्षा मांगने के लिए, ठीक है ना। चलो, फिर इसके बाद आते हैं शहजादा परवेज के बाद शहजादा खुर्रम। शहजादा खुर्रम आता है, जिसको हम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां के नाम से जानते हैं। 1616 में शहजादा खुर्रम, इसको हम क्या, शाहजहां के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। रखना यहाँ पे शाहजहां की पुत्री और पुत्र का जन्म हुआ था। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा और आपकी हुस्न आरा। हुस्न आरा, हुस्न आरा, इन दोनों का यहाँ पे जन्म हुआ था। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा और हुस्न आरा का जन्म हुआ था कहाँ पे? बुरहानपुर में। कहाँ पे बेटा? बुरहानपुर में। इस बात को आपको पूछा गया क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भले पूछा गया है, इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है ना, याद रखना। ठीक। जब शाहजहां गद्दी पर बैठता है दिल्ली की, तो शुरुआत में बुरहानपुर से ही शासन चलाता है। मतलब बुरहानपुर, याद रखना। अब यहाँ पे बोलने का तरीका क्या हो जाएगा कि मुगल काल में बुरहानपुर एक विशेष केंद्र था। शाहजहां शुरुआत में यहाँ पर जब राजकुमार था, तो शहजादे के रूप में यहाँ पे सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। और जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, आगरा की गद्दी पर बैठता है, या मुगल गद्दी पर बैठता है, तो अपने शुरुआती दौर का शासन बुरहानपुर से ही संचालित करता था, ठीक है ना। ठीक। बुरहानपुर में क्या हुआ था 1631 में? इसकी शाहजहां की पत्नी मुमताज, मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और इसके तब सबको क्या किया था? इसके सबको वही ताप्ती नदी के किनारे पर दफना दिया गया था। ताप्ती नदी के किनारे पर दफना दिया गया था। लेकिन बाद में इसका सब निकालकर, सबके अवशेष, अवशेषों को निकालकर, अवशेषों को निकालकर शाह शुजा के संरक्षण में आगरा भेजा गया। आगरा भेजा गया, ठीक है ना। फिर आगरा में आपको ताजमहल दिखता है। क्या मिलता है आपको? ताजमहल दिखता है। मुमताज महल, ताजमहल दिखता है कि नहीं? क्या रखना। मुमताज महल की पहली कब्र कहाँ पे? बुरहानपुर में है, ताप्ती नदी के किनारे पर है। सेकंड कब्र कहाँ पे? आगरा में मानी जाती है। सेकंड कब्र कहाँ पे बेटा? आगरा में मानी जाती है, ठीक है ना। फिर आते हैं महावत खान। कौन आता है? महावत खान। आता है आपका कौन? महावत खान आते हैं, ठीक है ना। आते हैं आपके औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब का नाम तो सबने सुना होगा। मुगलों के चच्चा कहे जाते भाई साहब औरंगजेब। जब औरंगजेब राजकुमार था, या उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था मुगल काल में औरंगजेब के समय पर, तो भाई साहब बुरहानपुर से ही काम चला रहा था। कहाँ से? बुरहानपुर से। मतलब मुगलों के समय पर बुरहानपुर अच्छा खासा एक क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मैंने, एक बच्चा आया था इंटरव्यू बोर्ड में, मैंने, वो उसका हिस्ट्री विषय है, और वो मुगल काल पर ही क्या कर रहा है, अपना रिसर्च कर रहा था। उसका पीएचडी भी चल रहा था। एपी के इंटरव्यू में आया था, और उसका पीएचडी भी चल रहा था। तो मुगल काल पर ही रिसर्च कर रहा था, और एमपी का रहने वाला है, बुरहानपुर कहीं और का था। तो मैंने उससे पूछा, आप मुगल काल पर रिसर्च कर रहे हो, तो अति मैं बोलूँ कि आपको एमपी में इसका सोर्स मिलेगा, एमपी में इसका सोर्स मिलेगा औरंगजेब इत्यादि लोगों का। तो मुख्य सोर्स आपको कहाँ मिलेगा, किस क्षेत्र में मिलेगा? मालवा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, चंबल रीजन में, कहाँ मिलेगा? एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उससे पूछा था, कह कहाँ पे बेटा? निमाड़ क्षेत्र में, बुरहानपुर क्षेत्र में। इस बात को कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे ट्रिकी बन के पूछ जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मालवा के स्वतंत्र शासकों को देखा, जैसे गौरी देखे हमने, खिलजी देखे, फिर जो गुजरात के शासक है उनको देखा,
फिर हमने अकबर के टाइम पे आपके यहाँ पे कौन कौन सूबेदार थे उनको देखा, नेवार के फारूकी वंश को देखा, ठीक है ना। अब जो एमपी की शुरुआत करेंगे हम लोग किसकी करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी मुगल काल में, जो आपकी होगी नेक्स्ट काल इस मिडिवल हिस्ट्री में मुगल काल की होगी। किसकी होगी, मध्य प्रदेश में मुगल काल होगा। मध्य प्रदेश में मुगल काल होगा जहाँ पे हम लोग क्या, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां इत्यादि इत्यादि लोगों को पढ़ेंगे। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश में तोमर वंश पे क्लास मिलेगी आपको, इस पे तोमर राजवंश पर। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करूँ, छोटी छोटी आपको क्लास मिलेगी यहाँ पे, आपको यहाँ पे छोटी छोटी क्लास मिलेंगी। जैसे तोमर राजवंश पे क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। फिर आपको एक गोंड रियासत पे आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। गोंड के साथ आपको जो देवगढ़ के गोंड है पूरे एक ही चलेगा गोंड, ठीक है ना। देवगढ़ के, केरला के बहुत सारे गोंड है। फिर आपको एक बुंदेला रियासत पे आपको एक मिलेगी क्लास। फिर आपको एक बघेलखंड रियासत पे क्लास मिलेगी मिडिवल हिस्ट्री में ही। एक आपको इस पर बुंदेला पर, ठीक है ना। तो इसका आपको जब आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा तो आधुनिक भारत में मराठा देखेंगे आपको, ठीक है ना, मराठा देखेंगे। इसमें होलकर आपको दिख जाएंगे, ग्वालियर की सिंधी आपको दिख जाएंगे। मतलब आपकी जो क्लास होनी छोटी छोटी है, रियासतों के हिसाब से क्लास होनी है। फिर भोपाल रियासत आपको दिख जाएगी, ठीक है ना, भोपाल रियासत में आपको क्लास मिलेगी। इसका आपको 1857 की क्रांति आपकी आ जाएगी। मतलब आपकी अब मोस्टली मान लो, मैंने बोला ना कि 4 दिन मुझे चाहिए, 4 दिन में मैं मेडिवल खत्म कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि 4 दिन में मॉडर्न तक हम लोग खत्म कर देंगे, 4 से 5 दिन में मोस्टली। समझो आज कितनी तारीख है आपका, आज मैं 11 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग करते करते मुझे 16 तारीख तक पहुंच जाएगा, और 16 तक आपका आधुनिक भारत पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे जनजाति शुरू, एमपी की जनजाति। एमपी की भूगोल पे नहीं जाएंगे, एमपी की जनजाति पे जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एमपी की जनजाति शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जनजाति मोस्टली मुझे 10 से 12 दिन चाहिए बस। आप लोग के लिए टेंशन है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो देखो मैंने ऐसा बनाया शेड्यूल, आज बीमार हो गए तो क्लास आपको लेट मिली है। मेरा ऐसा था कि 15 से 17 दिन में मुझे हिस्ट्री खत्म करना है, कि हिस्ट्री बहुत बड़ा विषय है, ठीक है ना। तो देखो आज 11 तारीख हो गई है, 1 तारीख से शुरुआत की थी, आज 11 तारीख हो गई है, 15-16 तक खत्म हो जाएगा। मुझे 8 से 9 दिन और 9 से 12 दिन मैंने जनजातियों को रखे थे, जनजातियों को रखे थे। मुझे 5 से 6 दिन चाहिए भूगोल के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 5 से, क्योंकि भूगोल बहुत छोटा है एमपी का। एमपी का भूगोल बड़ा नहीं है। जो भूगोल में बड़ा चीज है वो विशेष है, जैसे आपके ओडीओपी वगैरह हो गए, ठीक है ना, जो आपके पुरातत्व की इत्यादि चीजें होंगी वो आपकी अलग चीज है, भूगोल के लिए चाहिए था। पर मुझे आपका यहाँ पे पॉलिटी के लिए भी सेम डे चाहिए, 5 से 6 दिन पॉलिटी के लिए चाहिए, और 5 से 6 दिन आपके चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। ऐसे मुझे दिन चाहिए थे। फिर आपका आईसीटी वगैरह बचेगा, आईसीटी और करंट अफेयर्स उसके लिए अलग। पर इनके बाद मुझे एक और सीरीज चलाऊंगा इसी में, जो कि आपको लिए देखना ही पड़ेगा। वो आपकी पीपीटी बेस्ड रहेगी, वो आपकी पीपीटी बेस्ड रहेगी। उस सीरीज में क्या रहेगा, एमपी के प्रमुख स्थल जैसे पुरातत्व हो गए, एमपी की प्रतीक चिन्ह, जो एमपी की संबंधित चीज वो चलाऊंगा। वो आपकी पीपीटी में इसलिए रहेंगी, वो आपको देखने से याद है, उसको पिक्टोग्राफिक फॉर्म लेके आऊंगा, वो चीज याद कराऊंगा। उसमें मैं जैसे एमपी के प्रमुख पुरातत्व स्थल लेके आऊंगा, पुरातत्व के स्थल लेके आऊंगा, तो वही भीमबेटका लेके आऊंगा, वही आदमगढ़ लेके आऊंगा जो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। वही आपका गुजरी महल आएगा ग्वालियर का, जिसको आपको पढ़ना है। वही आपका आदमगढ़ आएगा, वही आपका हथनौरा आएगा जो आप लोग पढ़ चुके हो। मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो चुकी होंगी। तो टेंशन मत लेना, मैं आपको कवर कराऊंगा, मैंने बना के रखा है शेड्यूल, 4 दिन में हो जाएगा। बट प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं पीवाईक्यू आपको देता जाऊंगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आपको देखते जाना है, ठीक है ना। क्यों, प्रैक्टिस मेरे कराने से नहीं होगी, प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, नोट्स जरूर शेयर कर देना, क्या नोट्स जरूर शेयर कर देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।